इस समय ट्रंप को वो तगड़ा झटका लगा कि आने वाले कुछ सालों में नहीं लगा होगा। देखो बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और जिस देश की ट्रंप ने मदद की आखिर उसी ने छुरा घोंपने का काम किया पीठ पे। देखो खबर इस तरह सामने आ रही है कि खुद जो हमेशा एहसानमंद था ट्रंप का, उसने ही F-35 फाइटर जेट लेना बंद कर दिया, यानी खरीदने से परहेज रखा। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और आइए जानते हैं किस तरह जेलेंस्की ने इस बात को नकार दिया कि हम तुम्हारे F-35 जो फाइटर जेट है, मतलब कह लो कि कबाड़ है, उसे हम खरीद नहीं पाएंगे। देखो खबर सामने आ रही है, ट्रंप को तगड़ा झटका, 5वीं पीढ़ी का F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन। जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील। अब इस बात को लेकर पूरी दुनिया में ये बातें चल रही हैं कि पिछले 3 सालों में अमेरिका ने भरपूर मदद की यूक्रेन, लेकिन अब जब हथियार की कमी पड़ रही है तो यूक्रेन खरीदने जा रहा है किससे? स्वीडन से, वो भी F-35 फाइटर जेट को छोड़कर। देखो गिप्रेन विमान 1996 से सेवा में है। इसके नवीनतम संस्करण का पहला विमान गिप्रेन ई अक्टूबर में स्वीडिश वायुसेना को सौंपा गया। कुल मिलाकर अब तक 280 से ज्यादा गिप्रेन का निर्माण किया जा चुका है। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन ने अपनी एयरफोर्स को हाईटेक करने की दिशा में अहम पहल की है। पुराने लड़ाकू विमानों को बदलने के लिए यूक्रेन ने स्वीडन के साथ डील की है। इसके तहत वो 150 साफ गिप्रेन फाइटर जेट खरीदेगा। स्वीडन के लेकोपिंग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 22 अक्टूबर को स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस समझौते की घोषणा की। इस बात को जैसे ही पब्लिकली किया गया तो ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लग गया कि हमारे द्वारा जिस तरह मदद की जा रही थी पिछले 3 सालों में, उसका हमें बिल्कुल फायदा नहीं मिला। स्वीडिश सरकार के अनुसार यूक्रेन को आपूर्ति किए जाने वाले विमानों की संख्या 100 से 150 के बीच हो सकती है। क्रिस्टरसन ने बताया कि यह सौदा गिप्रेन से संबंधित एक बड़े संभावित निर्यात सौदे की ओर से एक कदम है। जेलेंस्की ने गिप्रेन के अधिग्रहण को यूक्रेन की रक्षा रणनीति के लिए टॉप प्राथमिकता बताया। उन्होंने पुराने सोवियत विमानों को बदलने और आधुनिक पश्चिमी प्लेटफॉर्मों को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। युद्ध में किया जा चुका इस्तेमाल। स्वीडिश मीडिया के अनुसार इस साल पहली बार गिप्रेन का इस्तेमाल सीधे युद्ध में किया गया जब थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ टकराव में लड़ाकू विमानों को तैनात किया। इससे पहले गिप्रेन का इस्तेमाल मुख्य रूप से हवाई पुलिसिंग के लिए किया जाता रहा और इसे 2025 में मित्र देशों के हवाई क्षेत्र में गश्त करने के नाटो मिशन के तहत पोलैंड में तैनात किया गया था। स्वीडन के गिप्रेन का मुकाबला लॉकहीड मार्टिन के साथ है। लॉकहीड मार्टिन के F-35 और F-16 और डसॉल्ट एविएशन ने राफेल यूरोफाइटर को दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, ब्राजील, चेक गणराज्य और हंगरी को एक्सपोर्ट किया है, जबकि कोलंबिया ने भी गिप्रेन खरीदने का फैसला किया। ये विमान 1996 से सेवा में है। इसके नवीनतम संस्करण का पहला विमान गिप्रेन ई अक्टूबर में स्वीडिश वायुसेना को सौंपा गया। मतलब ये विमान अपने आप में बहुत बड़ी एक जिस देश के पास है। कुल मिलाकर अब तक 280 से ज्यादा गिप्रेन का निर्माण किया जा चुका है। गिप्रेन फाइटर जेट की खासियत क्या है? साफ गिप्रेन ई एक हाईटेक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे स्वीडिश एरोस्पेस कंपनी साफ द्वारा विकसित किया गया। इसे चौथी पीढ़ी के हल्के सिंगल इंजन वाले सुपरसोनिक जेट के रूप में जाना जाता है, जो हवाई युद्ध, बमबारी और टोही मिशनों में सक्षम है। गिप्रेन ई को स्मार्ट फाइटर कहा जाता है, जो आधुनिक युद्ध के लिए आवश्यकता गतिशीलता, कम लागत, उच्च उपलब्धता और उन्नत सेंसर फ्यूजन तकनीक का एक शक्तिशाली संयोजन प्रदान करता है। वैसे आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या वास्तव में जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सही किया?